साल 1968 की बात है। पंजाब राज्य का फतेहगढ़ साहिब जिले की खमानो तहसील में एक छोटा सा शहर पड़ता है संघौल। चंडीगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर ये इलाका उस वक्त खेतीबाड़ी करने वाले किसानों की भूमि हुआ करती थी, लेकिन इसी संघौल में रहने वाले एक किसान की बार बार शिकायत आ रही थी कि वो अपने खेतों में फसलें नहीं उगा पा रहा है, क्योंकि उसके खेत में बहुत सारे पत्थर और ईंट हैं। उसने कुछ और खुदाई की तो उसे शक हुआ कि ये केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि ईंट पत्थरों का महल है जो जमीन में दबा हुआ है। तुरंत ये जानकारी पुरातत्व विभाग को दी गई। पुरातत्व विभाग के एसएस तलवार और रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में संघौल की इस भूमि की खुदाई शुरू हुई और पहली बार यहाँ धर्म चक्र के आकार में बने बौद्ध स्तूप के कुछ हिस्से और बौद्ध मठ के भी कुछ अवशेष मिले। ये पहाड़ी हिस्सों पर मिले अवशेष पंजाब में बौद्ध धर्म से जुड़े अतीत की महिमा को फिर से जीवित करने वाले थे। इस स्थान को लोगों ने ऊंचा पिंड कहा। स्थानीय भाषा में संघौल का मतलब ऊंचा पिंड होता है, जिसका मतलब है ऐसा स्थान जो एक ऊंचा या उत्कृष्ट हो। लेकिन अभी तो इतिहास के पन्ने खुलने शुरू हुए थे। 1985 में फिर से तय किया गया कि वो संघौल में खुदाई शुरू करेंगे और खुदाई शुरू हुई। ये सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई और पंजाब पुरातत्व विभाग का एक बड़ा और संयुक्त अभियान था। ये खुदाई 1990 तक चली थी और इस दौरान यहाँ पर कुषाण काल की 117 नक्काशीदार मूर्तियां और खंबे मिले। 2 स्तूप के अवशेष भी मिले और स्तूप के केंद्र से एक विशेष ढक्कन वाला बक्सा भी मिला, जिसमें 15,000 से ज्यादा प्राचीन हीरे जवाहरात मिले थे। जब इस खुदाई को और नीचे तक किया गया तो यहाँ 2000 ईसा पूर्व उत्तर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष भी मिले। मतलब संघौल केवल बौद्ध संस्कृति का ही इतिहास खुद में समेटे नहीं था, बल्कि भारत की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की भी निशानियों को खुद में समेटे हुए था। यहाँ बौद्ध संस्कृति के अलावा कुषाण काल की 1900 साल पुराने अवशेष, गुप्त वंश और मध्यकाल तक के अवशेष मिले, जिसमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन और सिक्के शामिल थे। संघौल शहर ऐतिहासिक और पुरातत्विक दृष्टि से काफी अहम हो गया, लेकिन क्या आप उसके बीते हुए कल को जानते हैं? दरअसल 7वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा करने वाले चीनी बौद्ध भिक्षु सुआनजेंग ने अपने लेखों में संघौल का जिक्र किया था। संघौल तब चीन के प्रमुख सिल्क रोड का अहम हिस्सा था, जिसे चीन में शेतोतुलू नाम से पहचाना जाता है। यानी कि संघौल का इतिहास 7वीं सदी से भी काफी पुराना है। साल 2019 में पुरातत्व विभाग ने सेवानिवृत्त हुए तेजा सिंह ने इस मामले में बंद हुई खुदाई को लेकर थोड़ी चिंता जताते हुए कहा कि अब तक जितनी भी खुदाई हुई है वहां 2 बड़े आकार के बौद्ध स्तूप मिले हैं, जबकि अशोक ने यहाँ 5 स्तूप तैयार करवाए थे। एक आलीशान हाथीवारा टीला, एक संग्रहालय, कई सारे मठ परिसर, बौद्ध भिक्षुओं का आवासीय स्थल और कई ऐसे अवशेष दबे हुए हैं जिनकी सही से अभी तक खुदाई ही नहीं की गई है। अगर इस क्षेत्र को और बेहतर तरीके से खोजा जाता है तो यहाँ हमारे इतिहास के कई पन्ने खुल सकते हैं। तेजा सिंह का कहना है कि संघौल में SGL 5 नाम का बड़ा स्तूप गोलाकार संरचना वाला है। इसकी दीवारों में 32, 24 और 12 तीलियां हैं और स्तूप की परिक्रमा के लिए चूने से मजबूत एक रास्ता बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ से एक अस्थि कलश भी मिला है, जिसे बुद्ध या किसी अन्य महत्वपूर्ण भिक्षु के अस्थि अवशेष माने जाते हैं। वहीं उस पर खरोष्टी लिपि खुदी हुई है। इतिहासकार बताते हैं कि पंजाब के राज से भारत में आए हूणों ने ही यहाँ तबाही मचाई होगी। हूणों के कारण ही तक्षशिला विश्वविद्यालय तबाह हो गया था। भौगोलिक दृष्टि से संघौल न केवल भारत के लिए बल्कि चीन के लिए भी काफी अहम था। ये बेहद दुख की बात है। जो ऊंचा पिंड जो अपने में भारत का इतना अहम इतिहास समेटे हुए है, उसे भारत सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार भी एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक संघौल म्यूजियम भी है जो संघौल के इतिहास और खुदाई में मिले वस्तुओं का संग्रहण करते हैं। संघौल का ये ऊंचा पिंड अब एक संरक्षित स्थल है, लेकिन उसे संरक्षण से ज्यादा जरूरत है उसके बारे में और गहनता से खोजबीन की जाए इसकी। संघौल का इतिहास गवाह है कि कभी बौद्ध धर्म यहाँ सबसे प्रमुख हुआ करता था। पंजाब की धरती असल में हड़प्पा सभ्यता से लेकर बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों के लिए जानी गई है, जिसने पंजाब के इतिहास और भूगोल दोनों को सबसे अलग और खास बनाया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।